मांग्यो बिदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर उपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहा भरी नीकी, अवधि आस सम जीवनी जी की। नतरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही ना परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुलझा दी। देवताओं की सेना को लूटने आई थी, वह गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भर कर आई भरत से मिलते हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान से सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत के से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक की तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जान ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समहु सनेहु सुमिरी सकुचानी। भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुद वनु हर्षिय हें लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा जग गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा।
सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरी सिए पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर और प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन ही आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर गुर पगु धारिये देई असीसा, कीन धीर धरी गवनु महिसा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम जी लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करि विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सनेह मिली भेटी। विदा कीन सजी पालिकी, सकुच सच सब मेटी। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर और उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी यह न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों, माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालिकी मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं के साथ माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकी का
मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दूह भाई, सम सन्हे जननी पहुँचाई। साजी सबाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन प्रणामा। पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी राजा जनक जी के दलों के घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामु सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। जय श्री राम।